अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं बाबा श्याम के दरबार पे जो निशान फहराता है उसका नाम क्या है और उस निशान की महिमा क्या है? सोचिए, अगर आप उस निशान के सामने आ जाते हैं या उस निशान के नीचे से निकल जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम की महिमा बरस जाती है उसके ऊपर। और इस निशान को सूरजगढ़ के शहर से लाया जाता है। तो श्याम भक्तों, ये सूरजगढ़ कहाँ है? तो सूरजगढ़ जो है वो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक शहर है, जहाँ से हजारों की संख्या में भक्त बाबा श्याम की पैदल यात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक आते हैं और इस निशान को अर्पण करते हैं और उस निशान को बाबा श्याम की शिखर पर लगाया जाता है। अब श्याम भक्तों, आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसे तो लाखों भक्त हैं जो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कि कितनी ही दूरों से यात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक आते हैं, परंतु हर किसी का निशान बाबा श्याम के शिखर पर क्यों नहीं लगाया जाता? सिर्फ सूरजगढ़ का ही निशान क्यों लगाया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का लखी मेला आने वाला है और जब लखी मेला आता है तो उसकी विशेष तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। तो इसी लखी मेले के दौरान बाबा श्याम का जो ये निशान है, यानी कि सूरजगढ़ का निशान है, इसकी भी यात्रा की जाती है और इसकी महिमा अद्भुत है, निराली है। और श्याम भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर भक्त सूरजगढ़ के निशान के नीचे आना चाहता है, यानी सूरजगढ़ के निशान का दर्शन करना चाहता है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहता है। और जो भक्तजन उस निशान के साथ चलते हैं, अपने हाथ में मोर छड़ी लेकर उस मोर छड़ी का झाड़ा भी लेना चाहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो इस मोर छड़ी का झाड़ा ले लेता है, उसके ऊपर कोई भी नज़र बाधा या कोई भी दिक्कत होती है, वो पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि ये बाबा श्याम की महिमा है। क्योंकि बाबा श्याम की मर्जी से और बाबा श्याम की आज्ञा से वो निशान बाबा श्याम के शिखर पर चढ़ता है। श्याम भक्तों, इस निशान यात्रा की खास बात ये होती है कि इसमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं और महिलाओं के सर के ऊपर एक सिगड़ी होती है। सिगड़ी मतलब एक मिट्टी से बना हुआ पात्र होता है जिसमें बाबा श्याम की ज्योत जलती रहती है। तो श्याम भक्तों, ये जो ज्योत है बाबा श्याम की, ये सारी बहनें अपने सिर के ऊपर रख कर उस यात्रा को करती हैं। इस ज्योत को करने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी मनोकामना है, वो बाबा जल्द से जल्द पूर्ण करें। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कलश यात्रा होती है, महिलाएं जो होती हैं वो अपने सिर के ऊपर कलश रखकर यात्रा करती हैं, उसी प्रकार से जब सूरजगढ़ का निशान यात्रा निकाली जाती है तो उस यात्रा के दौरान महिलाएं अपने सिर के ऊपर सिगरी रखती हैं और उसमें बाबा श्याम की ज्योत जलती रहती है। और श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फाल्गुन मास में कितनी तेज हवाएं चलती हैं, बसंती मौसम रहता है और कभी कभी तो बारिश भी हो जाती है। परंतु श्याम भक्तों, जो अपने सिर के ऊपर बाबा श्याम की ज्योत लेकर चलती हैं, लेडीज जो महिलाएं अपने सिर के ऊपर ज्योत लेकर चलती हैं, और बाबा श्याम की ऐसी महिमा होती है कि उनकी ज्योत सदा जलती रहती है, उनकी ज्योत बंद नहीं होती। ये है बाबा श्याम की अद्भुत महिमा, जो कि वो महिलाएं अपने सिर के ऊपर सिगरी रखकर इस प्रकार से चलती रहती हैं और बाबा श्याम के दरबार में आकर बाबा श्याम को वो अर्पण करती हैं। श्याम भक्तों, ये सूरजगढ़ का निशान वही निशान है जो कि साल भर बाबा के शिखर पर फहराता रहता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर कोई बाबा श्याम को निशान अर्पण करना चाहता है। कोई रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा करता है, तो कोई अपने घर से बाबा श्याम के दरबार तक की यात्रा करता है और ना जाने कितने ही लोग कहाँ कहाँ से बाबा श्याम की उस यात्रा को पूर्ण करते हैं। परंतु जो सूरजगढ़ का निशान है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में लोग पैदल चलकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं। तो श्याम भक्तों, इस बार जो सूरजगढ़ का निशान होगा वो 376वां निशान होगा, यानी कि इससे पहले 375 निशान बाबा को अर्पण किया जा चुका है। अब ये जो निशान होगा ये 376वां निशान यात्रा होगी। इस निशान यात्रा को करने से पहले निशान की पूजा की जाती है। श्याम भक्तों, प्रथम निशान आरती जो होगी वो 11 मार्च 2024 को होगी और दूसरी आरती 12 मार्च 2024 को होगी। निशान यात्रा करने से पहले निशान की पूजा होती है। वहीं पर सूरजगढ़ में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, उसी मंदिर में उस निशान की पूजा अर्चना होती है, निशान की महा आरती होती है। इस प्रकार से उस निशान को पूरी तरह से सिद्ध किया जाता है
पूजा पाठ करने के बाद जब खुद बाबा श्याम उस निशान में विराजमान हो जाते हैं, तो उस प्रकार से उस निशान यात्रा को निकाला जाता है। तो श्याम भक्तों, इस बार जो वो निशान यात्रा निकाली जाएगी वो 15 मार्च 2024 को निकाली जाएगी। तो श्याम भक्तों, ये जो सूरजगढ़ का निशान यात्रा होती है, या तो ये षष्ठी को या सप्तमी के दिन निकाली जाती है, और द्वादशी के दिन खाटू धाम पर यह निशान यात्रा पहुंचती है, और द्वादशी पर बाबा श्याम को ये निशान अर्पण किया जाता है। श्याम भक्तों, ये पद यात्रा जो होती है सूरजगढ़ से सुल्ताना, गुढ़ा, उदयपुर, वाटी, गुरारा, मंडा होते हुए खाटू श्याम जी पहुंचती है, और द्वादशी के दिन, यानी कि इस बार 2024 में 21 मार्च की द्वादशी है, तो उस दिन बाबा श्याम को ये निशान अर्पण किया जाता है। ठीक 11 बजे बाबा श्याम के दरबार में इस निशान को दिखाकर बाबा श्याम के शिखर पर इस निशान को लगाया जाता है, यानी शिखर पर इस निशान को बांध दिया जाता है। तो श्याम भक्तों, इस दौरान खाटू धाम में जो भक्त आते हैं, मेले के दौरान आते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, और उनका सौभाग्य होता है कि उन्हें इस निशान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे भक्त धन्य होते हैं जो सूरजगढ़ की निशान को द्वादशी के दिन दर्शन कर पाते हैं, और अपनी आंखों के सामने उस निशान को दर्शन करके अपने सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप एकादशी या द्वादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, तो एकादशी के दिन तो बाबा श्याम का रथ यात्रा निकाली जाएगी, और अगले दिन यानी कि सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर पर अर्पण किया जाता है, और दोनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार में आते हैं। तो श्याम भक्तों, जो भक्त इन दोनों दिनों के नज़ारों के गवाह होते हैं, बाबा श्याम की असीम कृपा उन पर सदा बनी रहती है। वैसे तो बाबा श्याम हमेशा ही अपनी कृपा बना के रखते हैं, परंतु कहते हैं कि जो बाबा का उत्सव है, इसमें भारी भीड़ होती है, और लाखों की संख्या में लोग बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित होते हैं, बाबा श्याम के समक्ष अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो श्याम भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम के दरबार पर ये सूरजगढ़ का निशान क्यों बांधा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं कोई और निशान बाबा श्याम के शिखर पर लगाया जाता है। हालांकि आपने देखा होगा कि सूरजगढ़ का जो निशान होता है काफ़ी बड़ा होता है और भव्य होता है, चमत्कारिक होता है, क्योंकि इसकी पूजा अर्चन करके उसके बाद जो इसको लेकर आते हैं, बाबा श्याम के दरबार तक लेकर आते हैं, वो जो भक्त होते हैं वो नाचते गाते झूमते हुए बाबा श्याम के दरबार तक आते हैं, और विभिन्न मार्ग में रुकते हुए बाबा श्याम का गुणगान गाते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं। तो कुल मिला जुला कर कहते हैं श्याम भक्तों, सूरजगढ़ से खाटू धाम की जो यात्रा होती है, पैदल यात्रा, वो करीब करीब 135 किलोमीटर की यात्रा होती है, और इतनी लंबी यात्रा करते हुए भक्त बाबा श्याम के दरबार तक इस निशान को लेकर आते हैं और बाबा श्याम को अर्पण करते हैं। श्याम भक्तों, इसमें जो ज़्यादातर श्रद्धालु पगड़ी बांधे होते हैं, इसके अलावा सिर पर सिगरी भी रखे होते हैं जिसमें ज्योत जलती रहती है। कहते हैं कि रास्ते में भले ही आंधी तूफान या बारिश आए, मगर सिगरी में बाबा की ज्योत निरंतर जलती रहती है। निशान पद यात्रा के साथ कलाकार भजन व धमाल गाते हुए खाटू धाम तक पहुंचते हैं। पद यात्रा का कस्बे में जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया जाता है। ये पद यात्रा सूरजगढ़ से सुल्ताना, गुढ़ा, उदयपुर, वाटी, गुराड़ा, मंडा होते हुए खाटू श्याम जी तक पहुंचती है। द्वादशी के दिन बाबा श्याम को ये निशान अर्पण किया जाता है, ठीक 11 बजे। तो श्याम भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम के शिखर पर वो निशान क्यों लगाया जाता है। श्याम भक्तों, सूरजगढ़ निशान को शिखर पर लगाए जाने की पीछे एक कहानी है, यानी कि एक गाथा जुड़ी है। आज से कुछ वर्षों पहले फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को खाटू धाम में कई स्थानों से आए भक्तों में सबसे पहले शिखर बंद पर निशान चढ़ाने की होड़ मच गई थी। जबकि सूरजगढ़ का निशान पुराने समय से ही चढ़ता आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद दूर दूर से आए भक्तजन अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। बाद में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो भी भक्त बाबा श्याम के मंदिर खाटू धाम में लगे ताले को बिना चाबी के खोलेगा, वही निशान सबसे पहले चढ़ाएगा। सभी दूर दूर से आए भक्तों को मौका दिया गया, लेकिन कोई मोर छड़ी से ताला नहीं खोल पाया। बाद में भक्त शिरोमणि श्री गोवर्धन दास जी ने अपने शिष्य मंगलाराम को मोरपंखी से ताला खोलने का आदेश दिया। भक्त मंगलाराम जी ने अपने गुरु गोवर्धन दास जी का आदेश पाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करके तथा उनका आशीर्वाद लेकर झट से उस ताले को
बिन चाबी के खोल दिया। तो ये बाबा श्याम की महिमा है। एक मोरछड़ी के झाड़े से बाबा श्याम के दरबार पे जो लगा हुआ ताला था वो एक झटके में खुल गया। तो श्याम भक्तों, ये चमत्कार देखने के बाद तब से सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर पर फहराया जाने लगा। तो श्याम भक्तों, ये है सूरजगढ़ की निशान की महिमा। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, आप सूरजगढ़ के निशान का दर्शन तो करते ही करते हैं, कभी मौका मिले तो बाबा श्याम का दरबार यानी कि सूरजगढ़ धाम ज़रूर जाएं, जो कि राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को यही कहना चाहूँगा, एकादशी और द्वादशी पर भारी भीड़ होती है, जिसके कारण से बाबा श्याम के दर्शन दुर्लभ होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच गया और वहीं से सिर्फ हाजिरी लगा दी, बाबा श्याम उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक बाबा श्याम को आप भोग अर्पण नहीं करेंगे, कोई चीज़ अर्पण नहीं करेंगे, तब तक बाबा श्याम आपकी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम उसी की सुनते हैं जो सरल और सहज तरीके से बाबा श्याम की आराधना करता है, बाबा श्याम से विनती करता है, बाबा श्याम के इस मेले में उपस्थित होकर बाबा श्याम से वरदान मांगता है। तो श्याम भक्तों, होपफुली आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि सूरजगढ़ का जो निशान होता है, क्यों बाबा श्याम को अर्पण किया जाता है, इसके पीछे की गाथा क्या है, किस प्रकार से ये चमत्कार है। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।